हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन 3 परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल्स IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसको देखते हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को टेबल पर। किस तरह के हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जानते हैं। इन ओपन ऑफिस बेस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विच कैन बी इंसर्ट, मॉडिफाइड एंड रिमूव्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कहने का मतलब है कि जितने भी जो डेटा होते हैं ना वो स्टोर होते हैं किसमें, टेबल में स्टोर होते हैं। और जो टेबल होता है उसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, या तो उस टेबल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं, या उस टेबल के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो है इंसर्टिंग डेटा इन द टेबल। अगर हमें किसी और डेटा को इंसर्ट करना है, पहले से कुछ डेटा है उसमें कुछ और डेटा ऐड करना है या इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल फॉलो द स्टेप। सबसे पहला जो चीज है वो है सेलेक्ट द टेबल। आप टेबल को सेलेक्ट करोगे और उस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है। आप जो टेबल का फाइल है उसको सेलेक्ट करोगे और डबल क्लिक करोगे उस पर। दूसरी जो चीज है वो है द टेबल विल ओपन इन डेटा शीट व्यू। जैसे ही डेटा शीट व्यू में आपका टेबल ओपन हो जाएगा, आप वहां से आसानी से अपने डेटा को जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो उसमें आप ऐड कर सकते हो। थर्ड है इंसर्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटा शीट व्यू। आपको जितना रिक्वायर्ड है अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा अनुसार उसमें आप ऐड कर सकते हो, जितना आपको नंबर चाहिए इंसर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आता है एडिटिंग रिकॉर्ड इन टेबल्स। चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़ा है कि हम लोग किस तरह इंसर्ट करेंगे। अब किस तरह से क्या करेंगे, एडिट करेंगे। मतलब कि कोई डेटा है हमने इंसर्ट किया और वो डेटा भूल चूक से हमसे गलती हो गई, ठीक है। मतलब हमने रॉन्ग डेटा को इंटर कर दिया। तो उसको अगर एडिट करना हो, सही करना हो, ठीक है, या करेक्शन करना हो तो किस तरह करेंगे। टू एडिट द डेटा इन द टेबल्स फॉलो द स्टेप्स। 3 स्टेप इसमें दिए गए हैं। पहला जो स्टेप है वो है सेलेक्ट द टेबल्स और डबल क्लिक ऑन इट। पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है, जो आपका टेबल है। देन द टेबल विल ओपन इन डेटा शीट व्यू, ठीक है। अब जो टेबल है आपका डेटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या कर सकते हो, एडिट द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इन द डेटा शीट व्यू। अब इसके बाद से रिकॉर्ड को आप एडिट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। चलिए अब डिलीट करना हो तो क्या करोगे, पहला जो स्टेप है आप टेबल पर क्लिक करोगे अपने, और इसके बाद से डबल क्लिक करोगे, ठीक है, अपने टेबल पर। इसके बाद से वो क्या होगा डेटा शीट व्यू में। यानी अगर आपको कुछ भी चेंजेस अप्लाई करना हो, आप एक नोटिस कर रहे होंगे एक चीज, वो डेटा शीट व्यू में ही अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, तो डेटा शीट व्यू में ही होगा एडिट या इंसर्ट या डिलीट, ठीक है। तो अगर डिलीट करना है तो डेटा शीट व्यू आपको क्या करोगे, सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट करोगे और डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको जो टेबल होगा वो डेटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। इसके बाद से क्या करोगे, सेलेक्ट द राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड डेटा। यानी जिसको आपको डिलीट करना है उस डेटा पर जाकर आपको राइट बटन क्लिक करना है माउस का। उसके बाद से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। अब कुछ ऑप्शन में से आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो, आपको जो डेटा है वो आसानी से वहां से डिलीट हो जाएगी पूरी तरह से। नेक्स्ट जो टॉपिक है फील्ड प्रॉपर्टीज। चलिए फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, फील्ड प्रॉपर्टीज ऐसी एरिया होती है जहां पे आप अपने डेटा का, ठीक है, प्रेजेंटेशंस, डेटा का साइज, ठीक है, एंट्री रिक्वायर्ड आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इन सारे चीजों को चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, अपने आधार पर। या आप अपने डेटा का हम बोल सकते हैं बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, या उसका जो हम बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन है उसको उसके लुक में चेंज करना चाहते हो तो ये यहाँ से कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं अच्छे से। टू सेट अप फील्ड प्रॉपर्टीज सेलेक्ट द टेबल्स, राइट क्लिक, सेलेक्ट द ऑप्शन एडिट, द टेबल विल ओपन इन डिजाइन व्यू। यानी जब आपका जो टेबल है डिजाइन व्यू में ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज वहां पे अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। पहला जो है द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स डेटा इज गिवन बिलो। अगर न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा रहेगा आपके टेबल में तो उसको किस तरह से चेंज कर सकते हो और क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। पहली जो चीज है ऑटो वैल्यू, आप ऑटो वैल्यू सेट कर सकते हो। ऑटो वैल्यू क्या होता है, इफ सेट टू एस देन फील्ड विल गेट द ऑटो न्यूमेरिक वैल्यू।
अगर आप यस कर देते हो ऑटो वैल्यू को, तो आप जैसे इंटर हिट करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 मतलब ऑटोमेटिकली वैल्यू उसमें फिल होती जाएगी। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। ये होता है ऑटो वैल्यू। ये सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको कट करते हैं। नेक्स्ट है लेंथ। अगर उसका लेंथ चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कितना डिजिट आ जाए, यानी कोई नंबर है, जैसे कि मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का होता है। ठीक है, या कुछ हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर होगा किसी का, तो वो 20 का होगा। तो इसका अगर लेंथ चेंज करना चाहते हो तो वहां से फील्ड प्रॉपर्टीज में जाकर आसानी से चेंज कर सकते हो। बाय द डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज 10 बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। बाय डिफॉल्ट द 10 डिजिट रहता है, लेकिन आप और भी इंक्रीज करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो तो और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफॉल्ट वैल्यू। सो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। डिफॉल्ट वैल्यू का हम लोग जब यूज करेंगे तब कोई यूजर है, जब उसके पास कोई डेटा नहीं है और उसको वैसे ही छोड़ना चाहता है, मतलब कि जो पहले से वैल्यू रहेगी डिफॉल्ट, वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगी या उसको वैसे ही छोड़ सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो आप। दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू सेट द फॉर्मेट ऑफ द डेटा एंटर इन द फील्ड सच एज। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट का मतलब है कि हम बोल सकते देखो 91 है, इसके बाद डैश आ गया है, 222 है, इसके बाद डैश आ गया, मतलब कि डिफरेंट तरह के आप इस तरह का प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर टाइप। अगर कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है तो उसके लिए आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नंबर अगर रहेगा तो क्या क्या कर सकते हो। अब हम देखेंगे कैरेक्टर रहेगा, नहीं ABCD रहेगा। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहला है एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि इसमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसकी? एंट्री की। इफ सेट टू एस देन इट विल बी मस्ट टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड। अगर आप एंट्री रिक्वायर्ड को यस पर सेट कर देते हो तो आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको इसमें डेटा को फिल करना ही करना है। ठीक है, ये होता है एंट्री रिक्वायर्ड। लेंथ। लेंथ की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, लेंथ वो सेम वाला जैसे नंबर पे चलेगा यहाँ पे भी चलेगा। लेंथ बाय डिफॉल्ट 10 रहता है, लेकिन इसकी भी साइज आप चेंज कर सकते हो। जैसे किसी किसी का नाम जो होता है 8 to 10 डिजिट रहता है, लेकिन किसी किसी का जो नाम है वो काफ़ी लंबा रहता है। तो लंबे नाम के लिए क्या होगा, आप यहाँ से आसानी से जो हम बोल सकते हैं साइज है उसकी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, किसी का नाम है 20 कैरेक्टर का है तो आप 20 कैरेक्टर यहाँ पर सेट कर दोगे तो 20 कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट वैल्यू। सो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? और डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर द फील्ड इफ यूजर डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। पहले हम लोग पढ़े हैं डिफॉल्ट वैल्यू इसको कहते हैं जब यूजर काम कर रहा है डेटाबेस पे और उसके पास कोई वैल्यू है ही नहीं एंटर करने के लिए, तो वैसे ही छोड़ सकता है, या कोई एक वैल्यू है उसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके उस पर डिपेंड करता है यूजर पे, जो भी उस पर सेट करना चाहता है वो। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। सो फॉर्मेट भी चेंज कर सकता है, मतलब किस फॉर्मेट में कहाँ पर डैश दे किस तरह लुक हो आपके नंबर का, ये सब चेंज कर सकते हो। सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा क्या हो सकता है? दो तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा रिलेशनशिप। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यही काम होता है कि आपको जितने भी डेटा हैं आपने टेबल में इंसर्ट किया है, ठीक है, या स्टोर किया है, उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चेक करता है कि आपने जो डेटा हम बोल सकते हैं टेबल में स्टोर किया है वो रियल में सही है या नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप के आधार पर। डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब इसमें क्या कर सकते हो? डेटा को भी लिंक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दोनों को। देन आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड। क्या हेल्प टू अवॉइड करता है देखते हैं। अकॉर्डिंग एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक कर लेता है, ठीक है, हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए। अगर आपके पास, ठीक है, कोई हम बोल सकते हैं क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास वो जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरा, चेंजिंग वैल्यू इन प्राइमरी
इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल्स। और कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो चेंज भी कर सकते हो प्राइमरी में अगर कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड आपके पास पहले से मौजूद है टेबल में। नेक्स्ट है डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी की। इफ देयर इज एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएट टेबल्स। अगर कोई मैचिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, मतलब कि दो रिकॉर्ड सेम नाम के हैं तो इससे डिलीट कर सकते हो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से। ये हमें हेल्प करता है सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। किस तरह से एडिट करोगे, क्रिएट करोगे रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप होता क्या है, पढ़ते हैं। A relationship refers to an associations or connections between two or more tables। और रिलेशनशिप क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर टेबल्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हेल्प। अब जो रिलेशनशिप होता है उससे हमें फायदा क्या होता है, क्या क्या हेल्प करता है टेबल्स को। पहली जो चीज है सेव टाइम्स एज देयर इज नो नीड टू इंटर द सेम डेटा इन द सेपरेट टेबल्स। ये हमारी टाइम बचाता है, ठीक है। अगर हमें नहीं आवश्यकता है किसी भी टेबल को बोल सकते हैं डेटा को इंटर करने के लिए सेपरेट टेबल्स में। दूसरा है रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स। ये जितनी भी आप गलतियां करते हैं इसको रिड्यूस करता है, कम करता है। तीसरी जो बात है वो है समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स। ये डेटा को समराइज मैनर में यानी एक अच्छे से मतलब कि अरेंजमेंट में ये रखता है। नेक्स्ट आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 तरह का रिलेशनशिप दिखाया है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप और many to many रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जानते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। इन दोनों, ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप के पास जितने भी टेबल्स होंगे, ठीक है, 2 टेबल्स होते हैं और दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होना चाहिए। दूसरा है 1 to many रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। यानी दोनों में से, ठीक है, किसी एक के पास प्राइमरी की होना जरूरी है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल्स हैव द प्राइमरी की कॉलम्स। किसी भी टेबल्स के पास प्राइमरी की नहीं रहता है, ठीक है।